आज की क्लास में पावर पॉइंट देखा जाएगा। पावर पॉइंट में मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो उसके लिए आप लिखिए पावर पॉइंट। पावर पॉइंट हम 2013 कर रहे हैं। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन या जब आप ओपन करते हैं या जब आप न्यू लेते हैं तो न्यू के अंदर क्या होता है, एक तो ब्लैंक मिलता है, दूसरा आपके ये वाले कुछ प्री डिफाइंड प्रेजेंटेशन मिलती है जिसके अंदर कलर, डिज़ाइन, स्टाइल पहले से डिफाइंड है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उसी टाइप का प्रेजेंटेशन बनाना है तो। फ़िलहाल मैंने ब्लैंक लिया ताकि हम एक एक ऑप्शन अपने आप करें और सारी चीज़ें कलर, स्टाइल हम अपने आप देंगे। पावर पॉइंट जो होता है प्रेजेंटेशन, वो किस लिए यूज़ किया जाता है? ये बेसिकली यूज़ किया जाता है अगर आपको किसी चीज़ के बारे में, अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, कोई टॉपिक अगर आपको बताना है तो हम उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू से हम उसको बताते हैं। पावर पॉइंट के अंदर जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है वो होता है पीपीटी, और 2007 के बाद के वर्जन में जो इसका एक्सटेंशन हो जाता है वो होता है .pptx। ये पावर पॉइंट के वर्जन मतलब एक्सटेंशन होता है, यानी जब भी आप फाइल सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन होता है pptx। तो अब पावर पॉइंट के अंदर हम कैसे स्लाइड बनाएंगे, किस तरह से हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो ये पहली स्लाइड है जो यहाँ पे ये 1 दिखा रहा है, ये आपकी पहली स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर इसमें है क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी कि आप कोई टाइटल ऐड करेंगे। टाइटल ऐड जैसे कि मान लो मैं एक ओ लेवल पे ही मान लो मैं एक प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ। तो हमने लिखा ओ लेवल। तो पहले जिस टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या जिस टॉपिक को आप समझाना चाहते हैं तो उसके बारे में आपने लिखा ऐड सबटाइटल। आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा फंडामेंटल कोर्स। ठीक है, फंडामेंटल कंप्यूटर कोर्स हमने ये कर दिया है। इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्लाइड चाहिए नई इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये आता है होम के अंदर न्यू स्लाइड, और न्यू स्लाइड के अंदर देखो ये मल्टीपल स्लाइड्स हैं। मल्टीपल स्लाइड का मतलब होता है अब आपको किस टाइप की स्लाइड इसमें एंटर, किस टाइप की स्लाइड जो है आप इसमें एंटर करना चाहते हैं। टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, अलग अलग टाइप के आ जाते हैं। तो हम टाइटल एंड कंटेंट लेते हैं। हमेशा सेकेंड स्लाइड कुछ यही होती है जिसके अंदर आप एक टॉपिक लिखेंगे और उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप हमेशा कभी भी एक स्लाइड, या ये जो हमारा होता है उसको हम स्लाइड कहते हैं, एक स्लाइड के अंदर आप कभी भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं कि आपने बस लिख लिख के भर दिया पूरा कि मेरे 2 स्लाइड में पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई, या मैंने सारी इन्फॉर्मेशन 2 या 3 स्लाइड में दे दी, तो वो बैड प्रेजेंटेशन होती है। अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये होता है कि आप मतलब कंटेंट कम लिखें बट कंटेंट यूज़फुल होना चाहिए, और एक बार में देखने पर सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है। जैसे मैंने पहले क्या लिखा ओ लेवल, सेकेंड में मैं क्या बताती हूँ, सेकेंड में मैं बताती हूँ अबाउट ओ लेवल। अब ओ लेवल के बारे में आप बताइए कि इट्स वैलिड कोर्स, ठीक है। आप इसमें बहुत छोटी छोटी लाइनें लिखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखेंगे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अबाउट ओ लेवल में मतलब कुछ आपने कुछ छोटा मोटा सा आपने लिखा कि ओ लेवल क्या होता है, कैसे आप उसको कर सकते हैं, एडमिशन कहाँ से लेंगे, ये आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी। देन उसके बाद फिर मैं एक और स्लाइड एंटर कर लेती हूँ, और जब हम एक और स्लाइड एंटर करते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम प्रेस करा
तो जो स्लाइड हमने लास्ट एंटर की थी वैसी ही स्लाइड एक और एंटर हो गई। ठीक है, अब मैं इसमें एक और बता देती हूँ, जैसे कोर्स डिटेल। ठीक है, कोर्स डिटेल हुआ, मैंने हेडिंग डाल दी, तो अब डिटेल आप बताएंगे। नेक्स्ट उसके बाद मतलब इसके अंदर आपने कुछ लिख दिया। मैं अभी आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी जो मैंने बना रखी है ओ लेवल के ऊपर, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी, फिर उसके बाद एक और कंट्रोल एम से फिर एक और आपकी स्लाइड इंसर्ट हो गई। अब आप स्लाइड का टाइप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो इसके अंदर मैंने ले लिया जैसे फीस स्ट्रक्चर हमने ले लिया। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी कितनी क्या क्या फ़ीस है इसके बारे में। नेक्स्ट उसके बाद कंट्रोल एम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम कब कब होते हैं, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के थ्रू से हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। इन्फॉर्मेशन कम होगी बट यूज़फुल होगी। ठीक है, अब इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या जो पहले अट्रैक्टिव को छोड़ो, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम इसको शो कैसे करेंगे। पावर पॉइंट में जब हमने स्लाइड बना ली तो पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन देते कैसे हैं। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए आप प्रेस करेंगे F5। जैसे ही F5 प्रेस करते हैं तो जो आपने बना रखा है वो फुल स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड हो गई, एंटर करोगे तो सेकंड स्लाइड आएगी, फिर एंटर करेंगे तो थर्ड स्लाइड आएगी, देन एंटर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड, एंटर एंटर, इस तरह से आपकी जो पूरी प्रेजेंटेशन है वो आपकी शो होती है। ओके, अब इसके बाद अगर आपको इसको कुछ अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारी होनी चाहिए अट्रैक्टिव से, बहुत ज़्यादा कलरफुल भी नहीं होने चाहिए बट कलर्स होने चाहिए। तो इसके लिए हम होम के बाद ये डिज़ाइन टैब में आते हैं, और डिज़ाइन टैब में यहाँ आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सारे डिज़ाइंस हैं, इसमें से आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर लें। जैसे ये देखो सारी स्लाइड पे अपने आप ही चेंज हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये बन गया, इस पर क्लिक करो, ये कलर आ गया। ठीक है, और अगर आपको कुछ और लेना है ये ले सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो डिज़ाइन है वो ऐसे चूज़ किया जाता है कंटेंट से रिलेटेड। जैसे कि ये आपका जो हमने कंटेंट बनाया है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट होना चाहिए वो थोड़ा सिंपल सोबर सा होना चाहिए, उसमें बहुत तड़क भड़क वाले डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए। और अगर आप मान लीजिए फैशन शो से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें कुछ इस टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ ये वाला डिज़ाइन ले लिया सिंपल। अब आप इसको प्रेजेंटेशन करिए, F5 प्रेस करिए, फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब ये प्रेजेंटेशन भी सही नहीं थी क्योंकि इसमें हेडिंग नीचे आती है। ठीक है, तो आप कुछ और ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन के हिसाब से आप ऐसा कुछ बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका अलग अलग कलर आ जा रहा है, जैसे ये कलर चाहिए, ये वाला कलर यूज़ करना है, इसमें कलर यूज़ करना है, तो आपको अलग अलग कलर के इसमें डिज़ाइन मिल जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है, अब मैं आपको एक्चुअल में अपनी वाली प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ जो मैंने ओ लेवल के ऊपर बनाई है। देखिए, पहले हमने सिर्फ हेडिंग डाली, नेक्स्ट स्लाइड में यानी कि निलिट के बारे में हमने बताया कि निलिट क्या है, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन से आपको कोर्सेज प्रोवाइड करती है, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल। जो ओ लेवल होता है इट्स अ फाउंडेशन लेवल कोर्स इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन, और जो ए लेवल कोर्स होता है इट्स इक्विवेलेंट टू द बैचलर डिग्री, यानी कि कंप्यूटर्स में अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं या फिर अगर आप ए लेवल करते हैं, दोनों एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट है। बी लेवल अगर आप करते हो लेवल के बाद तो वो MCA डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाता है।
और अगर आप सी लेवल करते हैं तो वो एमटेक के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी कि ए लेवल में क्या इक्विवेलेंट है, मतलब इसके बारे में आपको वेटेज बता दी कि कौन सी चीज़ क्या होती है। नेक्स्ट और मतलब डॉइक ओ लेवल है क्या, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि ये फाउंडेशन कोर्स है और 6 मंथ्स का है, 6 मंथ्स के 2 सेमेस्टर होंगे, है 1 ईयर का, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आप कर सकते हैं वो ए लेवल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि ओ लेवल में एडमिशन लेने के लिए आपका क्या क्या होना चाहिए। या तो आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्लाइड में चला जाएगा। तो आप एरो की प्रेस करिए, जैसे मैंने अप वाला एरो की प्रेस करा तो मेरी पुरानी स्लाइड पे दोबारा आ जाएगा। तो क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, वो हमेशा नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी कि 10+2 या फिर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा या कोई भी आपका ITI सर्टिफिकेट अगर आपने कर रखा हो तो आप कर सकते हो। सारा क्राइटेरिया बता दिया। नेक्स्ट उसके बाद ओ लेवल का कोर्स बता दिया। कोर्स में क्या है कि आपके ये 4 थ्योरी पेपर है, एक प्रैक्टिकल पेपर है, एक प्रोजेक्ट है। आप इसमें सिर्फ हेडिंग लिखेंगे। अब इन पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो हम इतनी डिटेल नहीं लिखते हैं प्रेजेंटेशन में, जस्ट एक मेन हेडिंग से आती हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स बता दिए, जैसे कि आपका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का कब था, 16 तारीख कल लास्ट डेट थी। स्टार्टिंग ऑफ एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम फिल करने के लिए 21 सितंबर की डेट स्टार्ट थी। लास्ट डेट कब है, 29 अक्टूबर तक। एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, आफ्टर 30/12 यानी कि 30 दिसंबर के बाद। एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, 9, 10, 11, 12 जनवरी में। तो यहाँ पे भी हमने शॉर्ट फॉर्म में दिखाया, हमने टेबल का यूज़ करा। नेक्स्ट उसके बाद एग्ज़ामिनेशन का चार्ज की फ़ीस कितनी है, तो यहाँ पे हमने फ़ीस बताई 750 पर एग्ज़ाम, और प्रैक्टिकल के लिए 500 और प्रोसेसिंग फ़ीस होता है 100 रुपीज़। तो ये भी हमने शॉर्ट में इसको बताया टेबल बना के। देन ओ लेवल करने के बाद आपके पास कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स हैं जो आप इसमें जॉब्स कर सकते हैं, तो वो मल्टीपल मैंने आपको स्कोप बताए हैं। EDP असिस्टेंट है, जूनियर प्रोग्रामर है, लैब डेमोन्स्ट्रेशन या टेक्नीशियन बन सकते हैं। एग्जीक्यूटिव वेब डिज़ाइनर की पोस्ट है, UI डिज़ाइनर की पोस्ट है, वेब डिज़ाइनर आप बन सकते हैं। वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट की जॉब आपको मिल सकती है, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट और IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास मल्टीपल फील्ड हैं। अब ये चाहे पोस्ट गवर्नमेंट में हो या फिर अगर प्राइवेट में हो, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड कंप्लीट। तो यहाँ पे ओ लेवल की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कंप्लीट कर दी, और कितने 8 स्लाइड्स में। और ये भी नहीं है कि हर एक स्लाइड में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है, और ये भी नहीं है कि हर एक स्लाइड पे बहुत कम लिखा है। ठीक है। तो जो भी स्लाइड की हेडिंग है, उस हेडिंग को आपको यहाँ पर नीचे जो है कंप्लीटली आपको बताना है कि आप क्या आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, हमारा प्रेजेंटेशन हम तैयार करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। यस मैम। हाँ जी। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें आपको एनिमेशंस बता देती हूँ कि अगर आप एनिमेशन देना चाहते हैं, जैसे अभी मेरी स्लाइड चली है तो सिंपल स्लाइड आ रही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है या सिंपल जस्ट आया गया। तो अगर आप इसके अंदर एनिमेशन कुछ देना चाहते हैं तो एक तो यहाँ पे ट्रांजिशन टैब आता है। ट्रांजिशन टैब के अंदर यहाँ पे मल्टीपल टाइप के ट्रांजिशंस हैं, जैसे ऐसे अनकवर, कवर, फ्लैश, फॉल ओवर, जैसे ये हो गया। अब ये जो हमने ट्रांजिशन यूज़ कर रहे हैं ये स्लाइड्स पे लगते हैं। जैसे मैंने स्लाइड पे फॉल ओवर ट्रांजिशन यूज़ करा और इसको मैंने कर दिया अप्लाई टू ऑल, यहाँ पे ऑप्शन आता है। अप्लाई टू ऑल करके जैसे ही आप F5 करते हैं तो आपका स्टार्टिंग उसी से ही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है। तो ये जो
ट्रांजिशंस लगते हैं ये हमेशा हर एक मतलब स्लाइड्स पे लगते हैं, और अब इन सारी स्लाइड पे क्या है, एक जैसा ट्रांजिशन है, क्योंकि मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया। अगर आप सब पे अलग अलग लगाना चाहते हो तो सब पे अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। पहली स्लाइड सेलेक्ट करके मैंने कर दिया वाइट, दूसरी स्लाइड सेलेक्ट कर रही हूँ रिबन, थर्ड स्लाइड अनकवर, फोर्थ स्लाइड कवर, और फिफ्थ स्लाइड फ्लैश, यानी कि सब पे अलग अलग लिया। अब मैं रन करती हूँ, फिर देखो ठीक है। तो सब पे इसने अलग अलग ऑप्शंस अप्लाई कर दिए, तो जो भी हमने इफेक्ट दिए थे वो आ गया। इसके बाद ये जो इफेक्ट होता है ये आपका होता है स्लाइड्स पे। नेक्स्ट हम आते हैं एनिमेशन। एनिमेशन कब यूज़ होता है, जब आप पर्टिकुलर टेक्स्ट पे एनिमेशन करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैंने ओ लेवल, मुझे ये अलग तरीके से आना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हर एक पे क्लिक करो और कुछ भी आप इसमें से दे दो। जैसे यहाँ से मैंने व्यू चूज़ कर लिया, यहाँ से हम कुछ अलग चूज़ करते हैं। इसमें मैंने अपीयर यहाँ पे सिलेक्ट करके, देखो इस पर क्लिक करोगे तो और भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जैसे स्पेन। नेक्स्ट इस पे जाएंगे तो हमने रैंडम बार्स अभी तक वाला है वाइट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करके सब पे अप्लाई करना है, ठीक है। अभी अप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, वही F5, पहला स्लाइड ट्रांजिशन, फिर एंटर, टेक्स्ट आया, फिर एंटर, एक और टेक्स्ट आया, एंटर। अब आप क्लिक करते जाइए माउस से या एंटर प्रेस करते जाइए। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ओके, क्लियर है इतना? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये मैंने एक फंडामेंटल आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन बताया कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाएगी, क्या है। प्रेजेंटेशन में डिज़ाइन स्टाइल चूज़ करने से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आप कंटेंट चूज़ करें, कि आप यहाँ पे लिख क्या रहे हैं। जो कंटेंट अगर आप अच्छा चूज़ करेंगे तो ही आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनेगी, अदरवाइज़ अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, एंड इसके बाद आपको जो मैं टास्क दूंगी, मतलब आज जो असाइनमेंट आपका है, एक प्रेजेंटेशन आप ऐसे ही क्रिएट करेंगे और अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के ऊपर आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि कहाँ से खेला जाता है, कैसे खेला जाता है, क्या टेक्निक्स हैं, कुछ ये सारी चीज़ें आप अगर बता सकते हो तो बताइए। और जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट हो, आप उससे रिलेटेड, यानी कि अपना कोई एक फेवरेट टॉपिक आप उठाएंगे और उस फेवरेट टॉपिक पे एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाकर आप मुझे दिखाएंगे। और वो प्रेजेंटेशन मतलब बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, जैसे 8-10 यानी कि 10 स्लाइड्स के अंदर अंदर वो प्रेजेंटेशन हो जानी चाहिए। और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ऐसे ही देंगे कि इन्फॉर्मेशन ऐसे भी ना हो कि स्लाइड पूरी खाली दिखे, और ये भी ना हो कि स्लाइड्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा हो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देनी है उसके अंदर। ओके, Yes, ma'am. ओके मैम।